क्योंकि सुनकर ही जीवन का कल्याण हो सकता है। जब हमें कुछ सुनने को मिल जाए, समझ लीजिए कि हमारे जीवन में उसकी अत्यंत आवश्यकता है। और आवश्यकता की पूर्ति यदि हो जाए, समझ लीजिए कि ये भगवत कृपा है। मनुष्य जन्म कई कई पुण्यों के बाद मिलता है और इस जन्म में भी भगवान श्री हरि की पावन कथा का रसपान करना अनंत पुण्यों के बाद मिलता है। तो हम सभी कितने पुण्य और कितने भाग्यशाली हैं कि जो हमें भगवान की इस पावन कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान नारायण हमारे मन में भक्ति की धारा बहाए और हमारे मन में चल रहे समस्त विकारों को, समस्त बुराइयों को हमसे दूर करके इस भगवत रस में पूर्ण आनंदित होकर अपने जीवन को तारने का एक रास्ता निर्धारित करें। आइए हम सब मिलकर भगवान का संकीर्तन करते हैं। Hare Rama Hare
दोनों हाथों को उठाकर भगवान श्याम सुंदर का ये पावन सा जयकारा लगावे और उन्हें बताए कि हम आपकी इस कथा में उपस्थित हैं। जयकारा क्यों लगाया जाता है हाथ उठाकर? जैसे हम किसी क्लास में जाते थे, हमने पढ़ाई तो करी होगी ना स्कूल में, जब हमारा नाम आता था तो हम बोलते थे ना प्रेजेंट सर, उपस्थित हो। वैसे ही हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर भगवान का जयकारा लगाएंगे और उनसे कहेंगे कि हे परमात्मा, इस लाखों से भरी दुनिया में हम आपका ये संकीर्तन सुनने आए हैं। इसी भाव से अपने दोनों हाथों को उठाकर भगवान का पावन जयकारा लगावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर की ये पावन कथा आप सभी कृपया मौन हो जाए, क्योंकि कथा या सत्संग सुनने आया जाता है, कहने नहीं। अगर कहने आओगे तो सुन ही नहीं पाओगे। सुनने के लिए तो मौन होना पड़ता है, और जो मौन होकर सुनता है वही ज्ञान को पा पाता है। ज्ञानी तो सभी संसार में, कौन कहेगा कि मैं मूर्ख हूं? सारे ज्ञानी हैं, लेकिन जो ज्ञान हमें सद्बुद्धि दे सके वो सत्संग से ही आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक की वृद्धि नहीं हो सकती। आइए भगवान का यह कृष्णाष्टक, कृष्ण कृपा कटाक्ष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज की हमारी इस सत्संग कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण की सरसस्वादन कथा में आनंद भर देवे। भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। भजे व्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। शुभेच्छ गोच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम, अनाद रंग सागरम नमामि कृष्णागरम। अनुज गर्भमोचनम विशाल लोल लोचनम, विदूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम। करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम, महेंद्रवालधारणम नमामि कृष्णागरम। देखिए, हम भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान,
आपने जिस तरह संसार में भक्ति का रस फैलाया, आपने हर किसी के मन में बैठकर भक्ति को जगाया, उसी तरह हम सबके मन में भी भक्ति जागे। क्योंकि बिना भक्ति के आपका सत्संग सुन ही नहीं सकते हैं। कदम्ब सोनु कुंडलम सुचारु कंड मंडलम व्रजांगनेक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया सहोदया सगोपया सुनंदया युतं सुखे प्रदायकम नमामि लोकनायकम। सदैव पाद पंकजं मनीयमान सेनिजं ददानमुक्त बालकं नमामि नंद बालकं। समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त दोषमानसं नमामि नंदलालकं। भुवो परावतारकं भवाब्धि कर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चेततोरकं। प्रगतकान्तभङ्गिनं सदा सदा संगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। हे भगवान, जिस तरह वृंदावन में कदम्ब के वृक्षों में आपकी पूर्ण भक्ति का रस विराजमान है, उसी तरह हम सभी के मन में आपकी भक्ति का थोड़ा थोड़ा रस जाग जाए। इसी भाव से हे परमात्मा, हमारी इस स्तुति को स्वीकार करें। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपाकरम सुरद्दिशन्निकन्दनम नमामि गोपनन्दनम। नवीन गोपनागरम नवीन केलिलम्बनम नमामि मेघसुन्दरम तडित प्रबालकटबडं। समस्त गोपमोहनम हृदम्बुजेशमोदनम नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। विकामकामदायकं रतन्तचारुकायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्। जिस तरह आपने समस्त गोपियों के मन में विराजित होकर उनके मन में कृष्ण भक्ति करवाकर इस लोक से मुक्त कर उन्हें परलोक में अपने हृदय में स्थान दिया, उसी तरह हे कृष्ण, हम भी इस स्तुति को करके, इस कथा को श्रवण करके हमारे भी परलोक को सुधार ले। इसी भाव से हे कृष्ण, हमारे मन में अपनी भक्ति जगा दिया। विगत गोपिका मनो मनोज कल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवन्निकायनं। किशोरकान्तिरञ्जितं प्रगज्जनं सुशोभितं गरीन्द्रमोक्षकारिणं नमामि सेविकारिणम्। जिस तरह से आपने गजेंद्र मोक्ष किया, उस गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया, उसी तरह से हम सब भी संसार के अथाह भवसागर में फंस गए हैं और हमारा पैर ये माया खींच रही है। हम हमारे इन पैरों को इस माया से निकाल सके, इतना विवेक और इतनी शक्ति देना। यदा तथा तथैव कृष्ण
कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिता स्वतद्वयं पठन्ति भ्रातरुत्थितां स एव नन्दनन्दनं विलम्बि भावसंस्थिता। देखिए हे श्याम सुंदर, जिस तरह से आपने परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कराई, जिस तरह से आपने धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति कराई, उसी तरह हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारे जन्म जन्मांतर के किए समस्त पाप मिट जाए, ऐसा आशीष हमें प्रदान करना। यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणितं स्वतद्वयं पठन्ति भ्रातरुत्थितां स एव नन्दनन्दनं विलम्बि भावसंस्थिता। मंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्तचित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुभिक्षगोच्चमस्तकं सुनाथवेणुहस्तकं अनंतरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्। हे श्याम सुंदर, हमारी ये स्तुति आप स्वीकार करें और हमारी इस भक्ति को स्वीकार कर आज के सत्संग का रस हमारे मन में जरूर भर दे। आइए श्रीमद्भागवत महापुराण के उन रसों को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अच्छा, बार बार ये बताना पड़ता है कि कितने लोग सुन रहे कितने नहीं सुन रहे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हाँ, सभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमें भी तो पता हो कि कौन सुन रहा है कि कौन नहीं सुन रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की अनन्य कथाओं का रसपान है। कल हमने परीक्षित सुखदेव के संवाद को सुना, वो तपस्या के रहस्य को समझाया। तप कैसा होना चाहिए, तपस्या कैसी होनी चाहिए, ये संसार को उन्होंने बताया। तप कैसा होना चाहिए, आकर कुछ देर कथा में बैठ जाना, तालियां बजाना, सत्संग करना और घर चले जाना, ये तप नहीं होता। तप का अभिप्राय होता है कि जो कथा या जो सत्संग आपने सुना, उसको सुनकर अपने जीवन में पालन करने का संकल्प लेना। और संकल्प सहजिक नहीं होता कि हाथ में जल ले लिया और छोड़ दिया तो संकल्प हो गया। संकल्प के लिए तो हमें अपने मन के सबसे परम सुख को त्यागना पड़ता है, क्योंकि जब भगवान की भक्ति मिलती है तो दुख ही मिलता है। दुख में ही तो भगवान समझ में आते हैं, सुख में समझ में आते हैं। सुना भी है ना हमने कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए।
भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, ये धन, ये संपदा, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस भगवान का धन्यवाद करते हैं। भगवान की नित्य प्रति पूजा क्यों की जाती है? क्यों संध्या और उपासना का नियम बनाया गया? उस परम पिता परमात्मा ने हमें जो सुख दिया, उसका धन्यवाद करना ही पूजन कहलाता है। हम पूजन करके उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। यहां बैठे इतने लोगों में से कौन कौन पूजन करता है? देखिए, कुछ ही लोग पूजन करते हैं, कुछ ही लोग पूजन करते हैं। देखिए, मतलब आपको जो परमात्मा ने दिया है उसका धन्यवाद आप लोग नहीं करते। अरे, जब कोई हमें कुछ देता है और उसका हम जब तक धन्यवाद ना दे तो वो दूसरे बार देने हमारे पास भी नहीं आता। यदि हमें बार बार कुछ चाहिए तो बार बार हर एक वस्तु का धन्यवाद देना होता है। ये धन्यवाद देना ही पूजन कहलाता है। हम लोग धन्यवाद कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो सत्य सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म में पालन करने वाले हैं ना हम। सनातन अर्थात उस सत्य की सेवा करने वाले और उस सत्य का आचरण करने वाले, इसलिए हम सनातनी कहलाते हैं। हमें गर्व है कि हम सनातन जन्म में जन्मे हैं। ये सनातन संस्कृति हमें मिली है, ये गौरव की बात है। इस सनातन संस्कृति में हमें ये पूजन कर करके सिखाया गया कि बेटा, जो भगवान ने तुम्हें दिया तुम उसका नित्य प्रति धन्यवाद करो, तब तुम्हें परमात्मा आजीवन सारे सुखों की प्राप्ति करवाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और जिसको पाना होता है उसको कहीं ना कहीं देना भी तो पड़ेगा ना। क्या लेते जाओगे? क्या लेते जाएंगे हम? उस परमात्मा ने जो हमें धन दिया उससे उसकी सेवा करो, उससे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यदि परमात्मा ने हमें धन दिया है तो उस धन से जरूरतमंद की मदद करके उस धन को शुद्ध करना ही दान कहलाता है। और उस परमात्मा ने जो हमें अन्न दिया, उस अन्न का एक भाग उस परमात्मा को भोग लगाकर उसका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो हमें अनाज दिया, उस धन धान्य दिया, हम उसी से आपको ये भोग लगाते हैं, इसे स्वीकार करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को अपने भोजन के पहले भोग लगाते हैं? हाथ उठाइए। उसमें भी कुछ कुछ दिख रहे हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। अर्थात आप ही को आपका अनाज आपने ही पाया, अर्थात भगवान ने कुछ नहीं दिया आपको। और जिसका ऐसा अभिमान होता है कि उसी ने संसार में सब कुछ पाया, उसका अभिमान एक ना एक दिन टूट जाता है, क्योंकि अभिमान तो बड़े बड़ों का ना रहा। भगवान ने हमें सब कुछ दिया। आपको काश्तकार है ना, यहाँ पर 99% वर्ग काश्तकार है।
आप खेती किसानी करते हैं, आप हल जोतते हैं, बीज बोते हैं, फसल की देखरेख करते हैं। इतनी देखरेख के बाद भी आपको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना वो परमात्मा चाहता है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिला क्या? तो पूरा कब मिलेगा? जब पूरा उसको सौंप दोगे। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। प्रेम से बोलिए श्री राधा। अरे परमात्मा तो आपकी कोई वस्तु को ग्रहण भी नहीं करता। आप उसे दीजिए, वो वापस आपको दे देगा। वो तो सिर्फ आपके भाव को स्वीकार करता है। क्या वो आपकी वस्तु का भूखा है? जिसने आपको ये शरीर दिया, जिसने ये परिवार दिया, धन धान्य दिया, ये साम्राज्य दिया, वो क्या आपसे कुछ चीजों की अपेक्षा रखेगा? अरे वो तो सिर्फ भाव की अपेक्षा रखता है कि आप एक बार भाव से उसके प्रति समर्पित तो हो। फिर देखिए कि ये कन्हैया आपके प्रति समर्पित होता है या नहीं होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। यही श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया कि हमारी तपश्चर्या कैसी होनी चाहिए। हमें क्यों संध्या बताई गई? हर मनुष्य की 3 संध्या है। त्रिकाल संध्या। ये 3 काल की संध्या क्या है? पहली संध्या अर्थात प्रातः काल में भगवान का स्मरण करना और उन्हें ये कहना कि हे परमात्मा, आपने मेरा पिछला दिन अच्छा बिताया, अब आज का दिन भी अच्छा बिता देना, इसलिए ये संध्या मैं आपको समर्पित करता हूं। ये पहली संध्या। दूसरी संध्या अर्थात मध्याह्न। मध्याह्न में भगवान को ये बताना कि हे परमात्मा, मैंने जो आज का दिन आपसे लिया, इस दिन को शुरू करने में यदि मेरे मन में कोई अहंकार आया हो तो उसे क्षमा करना और ये मेरी संध्या को स्वीकार करना। ये है मध्याह्न की संध्या। इसके पश्चात आती है सायं की संध्या, जो सायं काल में भगवान की जाती है। शाम में संध्या का नियम है ना, सुबह और शाम हम दिया बत्ती करते हैं ना। ये सुबह शाम दिया बत्ती क्या है? यही तो संध्या है। उस परम पिता परमात्मा को ये बताना कि आज दिन भर में यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो, कोई चूक हुई हो, या मैंने आपकी दी वस्तु का कहीं अहंकार किया हो तो उसे क्षमा करना। ये तीसरी संध्या का महत्व है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीनों संध्या होती है, परमात्मा उसके पीछे पल पल पे चलता है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। और यदि परमात्मा को अपने साथ चलाना हो या परमात्मा से हमारी हर एक बात कहना हो तो हमें ये तीनों संध्या का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जो त्रिकाल संध्या करता है उसके तो नेत्र में और उसकी बुद्धि में भी भगवान बैठ जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। बस इतना धीरे से प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये है संध्या का महत्व। तो अब हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मन से संकल्प लेंगे कि हम भगवान का तीनों बार धन्यवाद करेंगे? कितने लोग हैं बताइए? देखिए कुछ ही हाथ खड़े हुए, बाकी अभी वैसे ही वैसे। बाकी अभी वैसे ही है, मतलब उन्हें तरना नहीं है, उन्हें यही घूमना है। फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे।
फिर आएंगे फिर जाएंगे, आने जाने के चक्र में पड़े रहना है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली है कि इस बिहर गांव की पावन धरा पे ये पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ के साथ हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का ये रसस्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्त ध्रुव की भी कथा आती है। ध्रुव, मैं हर एक संवाद सूक्ष्म रूप में ले रहा हूं क्योंकि समय कम है। हमारा तो मूल उद्देश्य पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत मूल सप्ताह ज्ञान महायज्ञ, ये तो सत्संग का हमने एक समय अवसर लिया कि हम जो दिन भर में करते हैं वो क्यों कर रहे हैं ये हमें ज्ञात होना चाहिए। और इसमें भी हमें यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उस संक्षिप्त वृत्तांत को आप सभी तक पहुंचा सके। इसमें एक कथा भी आती है जो भक्त ध्रुव की है। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नी थी। उत्तानपाद, ये उत्तानपाद क्या है? उत्तानपाद अर्थात जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे होता है। जब भी एक बच्चा गर्भ में जन्म लेता है तो सिर की तरफ से उसके पैर तो उल्टे ही आते हैं ना। और कुछ कुछ ऐसे बिरले भी होते हैं जो उल्टे भी जन्म लेते हैं। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। सुरुचि अर्थात जिसके प्रति रुचि लग जाए। जहां सुनीति और सुरुचि आती है वहां पर हमेशा सुनीति को ही त्यागना पड़ता है। तो उत्तानपाद ने भी सुरुचि के मोहवश होकर सुनीति का त्याग किया। ध्रुव बचपन से ही तेजस्वी पुत्र थे। वे जैसे जैसे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार पिता से मिलने जाया जाए। वे पिता से मिलने के लिए उनकी गोद में जाकर बैठ गए। तो सुरुचि ने तुरंत ही उन्हें हाथ पकड़कर उतार दिया। सुरुचि के दासत्व में उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग किया और सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को ऐसे संस्कार दिए कि वो इस संसार के सबसे बड़े भक्त कहलाए। ध्रुव को कहा कि जाओ बेटा पहले तपस्या करो और तपस्या करके
जब दूसरा जन्म लो तो उसमें कहना कि तुम सुरुचि के गर्भ से आओ, इसलिए तुम्हें राज्य सिंहासन की गोद प्राप्त होगी। जब ध्रुव रोते हुए वापस आए, उन्होंने अपने माता को सारा वृत्तांत बताया। तो माता ने कहा, हे पुत्र, वो तुम्हारी माता है, उन्होंने तुम्हें शिक्षा दी है, उन्होंने तुम्हें शिक्षा दी है कि इस संसार में यदि अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तुम्हें तपस्या तो करनी पड़ेगी। ध्रुव ने भी मन में ठान लिया कि वे तपस्या करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे। ध्रुव भी हट में आकर तपस्या के लिए चले गए। छोटा सा नन्हा सा बालक वन में चले जा रहा है कि उसे तपस्या करनी है। जैसे ध्रुव वन की ओर चलने लगा तो उसकी भेंट नारद जी से हुई। नारद जी उस वन में विचरण कर रहे थे, और नारद जी विचरण करते हैं तो कौन सी ध्वनि चलती रहती है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो ध्रुव के पास पहुंचे और ध्रुव से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, तुम तो अबोध बालक हो गए, जाओ तुम अपने घर जाओ, अभी तुम्हारा ये तपस्या का समय थोड़ी ना है। लेकिन ध्रुव तो अडिग थे, अटल थे। नारद जी के बार बार मना करने के बाद भी ध्रुव अडिग रहा और वो कहने लगा कि हे प्रभु, यदि आप भगवान की तपस्या का रास्ता बताएंगे तो ठीक है, अन्यथा मैं खुद ही घूमूंगा। नारद जी ने ध्रुव को समझाया कि यदि इस संसार में भगवान को पाना हो और उस भगवान के दिव्य दर्शन करने हो तो तुम एकाग्र मन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान का महामंत्र है। ध्रुव भी बच्चे तो थे, बाल बुद्धि, और संसार में तीन हट तो हर कोई जानते हैं, बाल हट, स्त्री हट और योगी हट। बाल हट यानी हट में आकर वो कुछ भी करवा लेते हैं। जब एक बच्चा जिद में आता है तो वो सब कुछ करा सकता है। ऐसे एक स्त्री भी यदि हट पे आ जाए तो वो सब करवा लेती है। कई का तो सुना ही होगा। ऐसे ही योग हट होता है, जो दिव्य
संत एवं योग पुरुष ही कर सकते हैं। ध्रुव भी हट पर अड़ गए और उन्होंने भगवान के उस महामंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। वो बार बार आंख बंद करके भगवान के मंत्र का जाप करे और तुरंत कभी बिजली कड़क जाए तो वह घबरा जाए, फिर नेत्र खोल ले। वैसे ही हम सभी भी इस संसार में जब भी भगवान का भजन करने लगते हैं या संकीर्तन करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई माया रूपी बिजली हमारे कान के पास आके गड़गड़ा जाती है ताकि हम कीर्तन करने से बच जाए। अरे कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे तभी तो ये मिलेंगे ना, और ये ऐसे सहज नहीं मिलते। ऐसे ही सहज अगर मिल जाए तो क्या कहना। ध्रुव ने भी हट में आकर भगवान के उस महामंत्र का जप प्रारंभ किया। और ध्रुव ने जब तप किया तो उस तप का प्रभाव और तेज इतना बढ़ने लगा कि देवलोक में भी गर्जना होने लगी। देवराज इंद्र भी कांप गए। उन्हें लगा कि ये कहीं तप करके इंद्रलोक ना भागे। उस नन्हे से बालक की तपस्या आइए ध्रुव के ऊपर एक सुंदर सा भजन जिसमें हमें ये पता चलेगा कि उसने भक्ति तपस्या किस तरह करके संसार में भक्ति का एक रास्ता जगाया। तपस्या किस तरह की जाती है, तब कैसा होना चाहिए, ये संसार को बताया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। फिर जीवन में अब करने तो कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
अब तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर की बाकी दादा नामे जन से महंगी है। एक नजर की बाकी दादा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, कर सेवा तेरी दिन रात, तेरा हो जो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो जो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जब भी भगवान का भजन होता है तो भजन कैसे किया जाता है? ताली का बजाकर। कल मैंने ताली के फायदे भी बताए थे। ठंड भी नहीं लगेगी। खैर आज तो ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ताली बजाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग कथा में हैं। मौन तो घर पे भी रहते हैं। जरा सा कहीं लड़ाई हो जाने दीजिए, इतना अच्छा मौन होगा कि संसार में कहीं ऐसा मौन नहीं होता है। तो हम कहाँ पर आकर बैठे? भगवान की भक्त कथा में। तो इस कथा में तो, और भक्त कथा में कैसे बैठा जाता है? जैसे भक्त लोग रहते हैं। भक्त कैसे होते हैं? जो भगवान में भावुक होकर झूमते हैं। तो अपनी जगह पर बैठे बैठे झूमते हुए भगवान की ताली बजाकर कीर्तन करें। झुलते रहे हैं गम की धूम में प्यार की सैया करते हो। बिन माफी के नाम चलेना भगवत द्वार पकड़ ले लो। बिन माफी के नाम चलेना भगवत द्वार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, साई अंधियारी राह तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमारा जीवन चलते जा रहा है, कौन चला रहा है ये भी नहीं पता। हाँ, हमको अहंकार है कि मैं खुद चला रहा हूँ, लेकिन हमारा जो जीवन चल रहा है ये कहीं ना कहीं वो परमपिता परमात्मा ही चला रहा है। क्योंकि हम तो इतने बुद्धिमान हैं कि अपना काम कैसे अपने हाथ में खराब कर लेते पता भी नहीं चलता। भगवान ने बुद्धि दी है ना, हम उस बुद्धि का उपयोग भगवान की भक्ति में ना कर दूसरे को गिराने में लगे करने में। ये बुद्धि है हमारी। और हमारा जीवन, हमारे जीवन का एक एक क्षण किसी को ये पता है क्या कि वो अगली सांस ले पाएगा या नहीं? किसी को नहीं पता कि वो अगली सांस ले पाएगा भी या नहीं। अगर ये सांस भी हमें मिल रही है तो इस परम पिता परमात्मा की बदौलत। जिस तरह उसने हमको अभी तक चलाते लेकर आया, हो सकता है हे सावरे हे बाके बिहारी, इस सत्संग के बाद हमारा मन निर्मल हो, ताकि तो खुद हमारी डोर लेकर हमारी नाव को पतवार से पार करके इस भव सागर से पार करें। प्रेम से बोलिए श्री राम। सुना है हमने
को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तुम देना पाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा है जो तुम देना पाते हो। चाहे जैसा रंग हो जगत में, चाहे जैसा रंग हो जगत में, बस होती रहे मुलाकात। तेरा हो जो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो जो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल पे रख दो प्रभु जी, मेरे दिल पे रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ। तेरा हो जो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा हो जो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, ओ बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा। बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, ओ बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, ओ हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इस तरह ध्रुव ऐसे भक्त शिरोमणि हुए जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। भगवान ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। ऐसे ही हम सभी भी यदि अपनी भक्ति पर अड़ जाए तो भगवान को दर्शन देना पड़ता है। और भगवान के दर्शन भगवान के दर्शन किसे होते हैं? भगवान के दर्शन किसे होते हैं? जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। अब अपने आप से पूछो कि हमारे मन में कितना छल और कितना कपट है। जिसके नहीं है वो तो भगवान की कृपा, और जिसके है मतलब उस पर भी भगवान की कृपा होना जरूरी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भाई जिसके मन में छल कपट नहीं है ये तो भगवान की कृपा ही है ना। और जिसके मन में छल कपट है भगवान उस पर भी कृपा करे। यही कृपा पाने के लिए सत्संग किया जाता है। ध्रुव ने भी इसी तरह हट में आकर भगवान का तप किया और तप करके भगवान के दर्शन प्राप्त किए। भगवान से जब उन्हें वर प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने राज्य को दीर्घ काल तक पराक्रमी राज्य बनाकर रखा। इस तरह ध्रुव जी महाराज का चरित्र रहा। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण में एक और वृत्तांत आता है अजामिल का। हम सभी ने अजामिल का नाम सुना है ना। अजामिल अजामिल एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रति भगवान की संध्या करता था, तपस्वी था और पत्नी व्रता था।
अजामिल नित्य प्रति भगवान की संध्या अर्चना करता था। संध्या जो मैंने अभी आपको बताई कि संध्या कैसी होनी चाहिए। अजामिल भी भगवान की संध्या करता था, अर्चना करता था और उसका मन पूर्ण परमात्मा में लगा हुआ था। एक दिन वो संध्या के लिए सरोवर के किनारे गया। जैसे ही वो गंगा नदी के तट पर पहुंचा, वहां उसने एक वैश्या को देखकर मन को मलिन कर लिया और वो उसी के साथ रहने लगा। ऐसे ही हम सभी भी सब अजामिल हैं। हम भी कहीं ना कहीं भगवान का भजन, सत्संग, संकीर्तन करते हैं। वैश्या अर्थात कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, और जो बुरी बुद्धि के वश में आ जाता है वो अपना जीवन खराब कर लेता है। अजामिल के भी 10 संतान हुई। क्योंकि जो व्यक्ति जैसी बुद्धि के साथ रहता है उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। अजामिल भी अत्यंत पाप करने लगा। उसके 10 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र का नामकरण होना था। तभी उस समय उस वन में कुछ साधु संत भजन कीर्तन करते करते पहुंचे और वो पहुंचते पहुंचते अजामिल के घर के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। तो उन्होंने उसका नाम जिद करके नारायण रखवाया। इस तरह अजामिल के 10वें पुत्र का नाम नारायण हुआ। वो अत्यधिक पाप करने लगा। पाप करते करते जब उसका शरीर शिथिल हो गया और मरणासन्न अवस्था में आ गया, तब उसने यम के दूतों के दर्शन किए। मरणासन्न अवस्था में यमदूत दिखते हैं। किसे दिखते हैं? जो दिन रात माया में लगा रहता है। अजामिल प्रेम से बोलिए श्री राधा। देखिए बच्चे कितनी मस्ती करते हैं। हम जब बड़े हो गए तब तक हमारे हाथ में माता पिता ने कभी फोन नहीं दिया। देखो आज बच्चों के पास, छोटे छोटे से बच्चों के पास फोन है। प्रेम से बोलिए श्री राधा। उसमें उस बच्चे की क्या गलती है?
मैंने तो बताया ही था ना कि जब बच्चा ज्यादा जिद करे, परेशान करे, तो आजकल माँ बाप बच्चों के हाथ में फोन दे देते, लो बेटा चुप रहे बस। क्योंकि हम बच्चों को जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसा सीखेगा। फिर बाद में रोते फिरते बच्चा जिद करने लगा। क्योंकि फोन आजकल फोन थोड़ी ना रहा, फोन तो बिगाड़ने का माध्यम हो गया। हमारी 99% आने वाली पीढ़ी इस फोन का शिकार है। अभी बहुत ऐसे भी होंगे जो बैठे बैठे फोन चला रहे होंगे, क्योंकि वो कथा तो सुनना नहीं, समय पास करना है। काम के लिए भी बुलाया कुछ लोग ऐसे जो काम भी करने आए। कथा होगी तो उसके बाद प्रसाद बांटना है, तब तक टाइम पास करो, है ना भैया? प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो अजामिल भी पाप और दुराचार करते करते अंत में जब शिथिल अवस्था में आया, मरणासन्न हुआ, तब यमदूतों की त्रास मिलने लगी। यमदूतों की त्रास किसे मिलती है? जो जीवन भर मेरी माया, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, जो जीवन भर उनमें लगा हो, मरने समय भी वो उसी के भय के कारण तरसता रहता है। सुना है ना हमने, कई बुजुर्ग जब मरणासन अवस्था में होते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ कुत्ते को भगाओ, वो देखो कौन खड़े हैं, भगाओ। सुना है? ये यम की त्रास है। इस संसार में यम की त्रास यदि कोई मिटा सकता है तो वो है मायापति। मृत्यु समय में हर जीव के सामने परमात्मा स्वयं खड़ा होता है और एक तरफ माया खड़ी होती है। परमात्मा उससे पूछते हैं कि बता, अभी भी तुझे माया चाहिए या मायापति चाहिए? जो अंतिम समय भी भगवान का नाम ले ले। ऐसे ही अजामिल को जब बहुत पीड़ा होने लगी, शरीर से जब प्राण छूटते हैं तो अनंत बिच्छुओं के दंश जैसी पीड़ा होती है। एक बिच्छू काट ले तो कितने जम के पीड़ा होती है। ऐसे ही जब शरीर से प्राण छूटता है तो अनंत बिच्छुओं के दंश जैसी पीड़ा होती है। जब अजामिल उस पीड़ा को सह नहीं पाया तो घबरा कर जोर जोर से अपने पुत्र को पुकारने लगा कि हे नारायण मुझे बचा, नारायण मेरी रक्षा कर, नारायण मुझे बचा, नारायण मेरा हाथ पकड़। वो बोलता रहा। ऐसा बोलते बोलते उसने अपने शरीर के प्राण त्याग दिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। जैसे ही अजामिल के प्राणों को यमदूत अपने साथ ले जाने लगे तो तुरंत ही भगवान विष्णु के दोनों दूत उनके समीप आ गए और उन्हें कहने लगे कि इसे हमें भगवान विष्णु के पास ले जाने की आज्ञा मिली है। यमदूतों ने कहा कि इसने तो जीवन भर पाप किया, इसने तो जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया, फिर इसे भगवान विष्णु के पास क्यों ले जाना?
तब उनके दूतों ने कहा कि इसने मरते समय भगवान का नाम लिया। नाम, ये नाम का देखिए कितना प्रभाव कि उस अजामिल जैसे पापी ने अंत समय में अपने पुत्र का नाम लिया, क्योंकि उसके पुत्र का नाम नारायण था। इसलिए हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में अपने बच्चों का नामकरण संस्कार का महत्व बताया गया कि बच्चों का नाम ऐसा रखना चाहिए कि अंत समय यदि हम अपने बच्चे का भी नाम ले तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकले। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और हम तो आज की जनरेशन में ऐसे आ गए कि अपने बच्चों का एंटिक नाम रखने की कोशिश करते हैं। एंटिक, हटके होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग पूछने आते हैं, पंडित जी हमारा बच्चा ये तारीख को पैदा हुआ, इसका क्या नाम आना चाहिए? अब अपन कोई अच्छा नाम बताओ कि जो भगवान के नाम के ऊपर है, तो बोलता है ये तो बहुत पुराना हो गया, कुछ नया बताओ। आज के बच्चों के नाम कैसे? रोमी, विक्की, जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अरे ऐसे अजीब नाम तो, जैसे कुछ शहरों में कुत्तों के भी होते हैं, टॉमी, रोमी, शेरू। शेर सिंह है तो कुछ लोग कहने लगे शेरू। कहते हैं नहीं कहते? होता है ना। नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव बनता है। आप अपनी संतान का नाम यदि भगवान के नाम पर रख लेंगे तो कहीं ना कहीं उसे बुलाते समय आप उस भगवान के नाम को भी भज रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हम ऐसे तो भगवान को भजने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को भजेंगे तो ये माया पीछे खड़ी है। माया पीछे है ना हमारे। हम भगवान को भजने के लिए लगे तो तुरंत ही फोन आ जाएगा ऑफिस से, लो साहब पुरुष को चल दिए। अब बेचारे अपने ऑफिस में लगे हुए। ऐसे ही महिला जब भी भगवान का भजन करने लग जाए तो इधर से आवाज आए, मम्मी भोजन, लो बेचारे भोजन बनाने चले गए। सुबह से शाम तक काम किया, शाम में भजन का सोचा तो लो इधर से फिर पुरुष घर आ गए, लाओ भोजन, लो फिर भोजन की तैयारी। इसीलिए हमारी संस्कृति में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखवाया जाता था, ताकि आप चलते फिरते, उठते बैठते सोते अपने बच्चे का नाम लेते रहे। ये होता है नाम का महत्व। आइए नाम के महत्व के बारे में जानते हैं एक छोटे से भजन से। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा सुन बंद
जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। एक समय की बात है, भगवान राम का चरित्र तो खैर आना है आगे। भगवान राम के राज्य में एक व्यक्ति किसी दूसरे को पीड़ा दे रहा था। जब उस पीड़ित ने वो शिकायत भगवान राम से करी, तो भगवान राम ने उसे दंड देना चाहा। अब जैसे उसे पता चला कि भगवान राम मुझे दंड देंगे, तो भगवान राम से उसे दंड देने से कौन बचा सकता है? वो सब जगह घूमा, ये बच्चे से मोबाइल ले लो पहले, ये बच्चे से मोबाइल लो, ये मोबाइल जब्त करो इससे। देखा, जब भी किसी से उसकी प्रिय वस्तु मांगो तो कैसा भगता है, भगता है ना। ऐसे ही हम सब भी सत्संग में बैठे, हमारा प्रिय समय क्या है? ये रात्रि में भोजन का। ये प्रिय समय कहाँ बैठे हम? भगवान के सत्संग में बैठे। और ये तो गर्व की बात है कि आप सभी बैठकर भगवान का सत्संग सुन रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए तो हम आप भक्तगणों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप है तभी तो कथा है, आप नहीं तो कथा कहाँ। ऐसे ही वो भागता हुआ ऋषियों के पास गया। ऋषियों ने बताया कि तुम तो अंजना माई के पास जाओ, वही तुम्हें कोई ना कोई रास्ता बताएगी। अगर किसी व्यक्ति से कोई काम कराना हो तो उसकी माँ को प्रसन्न कर दो, वो बच्चा स्वयं उसका काम कर देगा, जिद करके करवा देगी ना। अंजना ने कहा कि बेटा हनुमान जी से कि बेटा इसको कोई दंड देने वाला है, उसकी रक्षा करता है। अब हनुमान जी माँ का आदेश कैसे टाल सकते? उन्होंने कहा ठीक है। यहां पर भगवान राम ने उस व्यक्ति का नाम लेकर बाण छोड़ा। अब जैसे ही बाण उसके समीप आया, वो जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु बचाओ। तो हनुमान जी ने तुरंत ही भगवान राम का स्मरण किया और कहा कि हे बाण, तुझे राम की शपथ है, तू इस व्यक्ति का कुछ नहीं करेगा। वो बाण निष्फल होकर चला गया। भगवान राम आश्चर्य में, उन्होंने फिर दूसरा बाण छोड़ा, फिर उसी तरह निष्फल। फिर तीसरा बाण छोड़ा, वो भी निष्फल। अब तो भगवान राम ने भी सोचा कि संसार की ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरा बाण निष्फल कर दे। वो स्वयं देखने आया, और जब भगवान राम देखने आए, उन्होंने देखा कि यह हनुमान जी तो राम नाम संकीर्तन में लगे।
और वो उनके पीछे छुपा बैठा। उन्होंने पूछा कि जो बाण मैंने चलाए वो निष्फल कैसे हुए। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहले तो क्षमा करे, मुझे ये भी नहीं पता था कि आप इसे दंड देना चाहते, नहीं तो आपसे पहले मैं इसे दंड दे देता। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि भाई इस बाणों का प्रभाव कैसे कम हुआ। तो उसने कहा, और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही के नाम की शपथ देता था तो ये बाण वापस चले जाते। उस समय ये सिद्ध हुआ कि भगवान राम से उनका नाम पड़ा था। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम, वो पत्थर भी गिर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हमने सुना है ना कि भगवान राम का नाम लिखकर पत्थरों पर जब भगवान का राम नाम लिखा गया और उन्हें समुद्र में फेंका गया तो वे पत्थर बिखरने लगे। ऐसे कोई भी पत्थर को आप पानी में फेंको, तेरेगा क्या? और उस समय भगवान राम का नाम लिखकर समुद्र में पत्थर तिरा तिरा कर इतना बड़ा समुद्र सेतु बना दिया जो आज भी हमारे भारतवर्ष। प्रेम से बोलिए श्री राम। इसकी चर्चा भी बहुत बड़ी फैली। एक छोटा सा वृत्तांत और आता है नाम के ऊपर। जब लंका में पता चला कि राम का नाम लिख लेने मात्र से पत्थर तिर गए और उस पत्थरों से समुद्र सेतु बन गया, 100 योजन समुद्र का पार करने हेतु सेतु बन गया, तब पूरी लंका में कोलाहल मच गया। अब तो रावण को भी भय लगने लगा। उसने सोचा कि अगर ये हाल रहा तो मेरे सैनिक तो युद्ध करने से भी मना कर देंगे। भाई जब कोई सैनिक ही नहीं रहेगा तो युद्ध कौन करेगा? रावण ने भी ऐसी सभा बुलाई, सारे नगर के लोगों को बुलाया। रावण ने भी पत्थर पे अपना नाम लिखा और उसने मन में स्मरण किया और उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। पत्थर तिरने लगा। सब लोग बड़े आश्चर्य में, अरे राम के नाम का पत्थर तिर सकता है तो रावण के नाम का भी तिर रहा है। सभी का मनोबल बढ़ गया। मंदोदरी बड़ी आश्चर्य में। उसने रात्रि में रावण से पूछा कि स्वामी आपने बताया अपना नाम लिखा पत्थर कैसे तिरा दिया? भाई राम के नाम का पत्थर तो समझ में आता है, आपने अपने नाम का पत्थर कैसे तिरा दिया? तो रावण ने कहा कि
किसी को बताना नहीं। जिस पत्थर पे मैंने मेरा नाम लिखा उस पत्थर को राम की दुहाई दी थी, इसलिए वो तिलने लगा। प्रेम से बोले श्री राम। बिना सेतु के सागर को कभी लांघ सके नारा, बिना सेतु के सागर को कभी लांघ सके नारा। लांघ गए हनुमान बुरी को लेके राम का नाम, राम से बड़ा 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 राम का नाम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। नामी को तो चिंता हो रही, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब ही पुकारा, छठ आए घनश्याम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। श्यावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। ये होता है नाम का महत्व। इसलिए हमें अपनी संतानों का नाम भगवान के नाम पर रखना होता है, जिससे हम कहीं ना कहीं अनजाने में भी भगवान का नाम भजते रहते हैं।